नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि चिराग पासवान को बीजेपी ने 29 सीटें दी है, जिसमें से 8 सीटों पर कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं और सिंबल चिराग पासवान की पार्टी के हैं। कौन कौन सी सीटें हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आप जिसकी बात कर रही हैं, जिन 8 सीटों की, उन 8 सीटों पर अब प्रत्याशी डिक्लेयर होने से, प्रत्याशी घोषित होने से एकदम साफ हो गया है कि खेल क्या है जी। 29 सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को जब मिली थी, तभी हमने यह बताया था कि इनमें से कई सीटों पर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होगा, सिंबल चिराग पासवान का होगा। और अब वही बात सामने आ चुकी है, क्योंकि कैंडिडेट घोषित हो चुका है, तो पता चल चुका है कि ये नेता भारतीय जनता पार्टी के थे। अब वे कौन कौन सी 8 सीटें हैं? 29 सीटें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली। इन 29 सीटों में से 8 सीटों पर चिराग पासवान ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनको लोजपा रामविलास से टिकट मिला है। अब वो सीटें कौन कौन सी हैं जहां चिराग पासवान की पार्टी का सिंबल होगा, लेकिन नेता जो चुनाव लड़ेंगे वे बीजेपी के होंगे। तो हम उन 8 सीटों के बारे में हम आपको बताते हैं। बख्तियारपुर सीट, बख्तियारपुर से अरुण कुमार को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है। अब बख्तियारपुर विधानसभा से बीजेपी खुद चुनाव लड़ना चाहती थी, यहां से अरुण कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी। अब पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने बख्तियारपुर सीट लोजपा रामविलास को यानी चिराग पासवान को दे दी और कहा कि सिंबल आपका होगा, लेकिन हमारे जो नेता है अरुण कुमार, इनको वहां से चुनाव लड़ा दीजिए। तो अरुण कुमार लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। अरुण कुमार किसके नेता हैं? बीजेपी के। दूसरी सीट है मनेर। मनेर से जितेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है चिराग पासवान ने। जितेंद्र यादव कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है। मनेर विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती थी, लेकिन यह सीट लोजपा को दे दी गई। और बख्तियारपुर से चुनाव जिनको लड़ाना चाहती थी जितेंद्र यादव को भारतीय जनता पार्टी, उनको मनेर से उतार दिया चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर। अब आते हैं बोचहा सीट पर। बोचहा सीट क्लियर कट इसका उदाहरण है कि कैसे चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के पहलवान उतरे हैं। अब बेबी कुमारी बोचहा विधानसभा से लोजपा की कैंडिडेट है। बेबी 2022 के उपचुनाव में बीजेपी की कैंडिडेट थी और राष्ट्रीय जनता दल के अमन कुमार से हार गई थी। इस बार बेबी कुमारी को चिराग पासवान ने वहां से कैंडिडेट बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। अब आते हैं परबत्ता से। परबत्ता सीट पर भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल शौर्य को टिकट देना चाहती थी। बीजेपी ने यह सीट जदयू से लेकर लोजपा को दी है। बीजेपी के जो वहां से कैंडिडेट थे बाबूलाल शौर्य, उनको चिराग पासवान ने यहां से टिकट दे दिया है। सिंबल चिराग पासवान का होगा परबत्ता से, लेकिन कैंडिडेट किसका है? बीजेपी का। रजौली की सीट की बात करते हैं। रजौली नवादा की सीट है। नवादा की रजौली सीट से प्रकाश वीर जीते थे 2020 में राजद के। इस बार बीजेपी रजौली से विमल राजवंशी को उतारना चाहते थे। विमल राजवंशी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और क्या हुआ? बीजेपी ने लोजपा रामविलास को रजौली सीट दिलवा दी और उम्मीदवार बनवा दिया किसको? विमल राजवंशी को। अब आते हैं चिनारी सीट। आपको याद होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था, उस दौरान कांग्रेस के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। चिनारी विधानसभा से लोजपा आर ने मुरारी प्रसाद गौतम को उतार दिया है। मुरारी प्रसाद गौतम 2020 में कांग्रेस उम्मीदवार थे। बाद में जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया था। और कुछ समय पहले मुरारी गौतम ने एनडीए की सरकार को जब सपोर्ट किया था अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, तो उस दौरान यह साफ हो गया था कि अब कांग्रेस तो इनको टिकट देगी नहीं मुरारी गौतम को। तो मुरारी प्रसाद गौतम ने हाल ही में
कुछ दिनों पहले बीजेपी की सदस्यता ले ली थी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के विधायक थे मुरारी प्रसाद गौतम। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान एनडीए की सरकार का, नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन कर दिया था। तो यह तो साफ था कि कांग्रेस इनको दोबारा टिकट देगी नहीं। अब इनको चुनाव लड़ना था। हाल ही में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, लेकिन जब टिकट की बात आई तो चेनारी से विधानसभा में लोजपा आर ने विधानसभा चुनाव में मुरारी प्रसाद गौतम को कैंडिडेट बना दिया। मुरारी प्रसाद गौतम हाल ही में किसमें शामिल हुए थे? भारतीय जनता पार्टी। और टिकट कहां से मिला? लोजपा से। तो यहाँ भी साफ है कि यह सीट भी, यहाँ भी सिंबल लोजपा का है, लेकिन कैंडिडेट बीजेपी का है। बोधगया से श्यामदेव पासवान को किया गया है सेट। अब बोधगया पर क्या मामला है? बोधगया में श्यामदेव पासवान को लड़ाना चाहती थी बोधगया सुरक्षित से भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह सीट लोजपा को दे दी गई। अब जब यह सीट लोजपा को दे दी गई तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कैसे लड़ता? तो यहां भी वही किया गया, सिंबल होगा चिराग पासवान की पार्टी का, लेकिन कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। श्यामदेव पासवान को लोजपा ने यहां से उतार दिया है। बेलसंड से अमित कुमार को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है। बेलसंड विधानसभा से राजद के संजय कुमार ने जीत दर्ज की थी। यहां से जदयू की सुनीता चौहान हार गई थी। इस सीट को बीजेपी ने जदयू से ले लिया और लोजपा रामविलास को दे दिया। अब यहां से अमित कुमार को बना दिया है उम्मीदवार चिराग पासवान ने, और अमित कुमार भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए हैं। और उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने अमित कुमार के रूप में उम्मीदवारी भी दे दी, मतलब सिंबल भी दिया और यह भी बता दिया कि हमारे इस नेता को उम्मीदवार भी बनाइए। तो यहाँ एक बहुत खतरनाक बात निकल कर आई है। क्या बात निकल कर आई है? बात यह निकल कर आई है कि एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में कहा गया कि 101 सीटों पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और 101 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। लेकिन अगर इस खेल की बात करें, इन 8 सीटों की बात करें, तो बीजेपी तो 109 सीटों पर लड़ रही है, क्योंकि 8 सीटों पर सिंबल जो है वो है चिराग पासवान की पार्टी का, लेकिन नेता किसके हैं? बीजेपी के। तो मतलब बीजेपी 109 सीटों पर लड़ रही है और जनता दल यूनाइटेड 101 सीटों पर लड़ रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी 29 नहीं 21 सीटों पर लड़ रही है। तो जो एनडीए का असली खेल है प्रियंका, वो हम आपको बताते हैं। एनडीए का असली खेल है, जो बंटवारा है सीट शेयरिंग, वो इस तरह की है कि भारतीय जनता पार्टी 101 प्लस 8, मतलब 101 जो सीटें मिली और 8 चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट सिंबल पर 8 बीजेपी के नेता उतर गए। तो 101 प्लस 8 चिराग पासवान। जनता दल मतलब भारतीय जनता पार्टी 109 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 101 सीटें, लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी 21 सीट और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीट। यह आंकड़ा आया है। यह अंदर खाने अगर हम बात करें, जो असली खेल है, तो यही बंटवारा है। अभी आप इसे नीतीश कुमार के साथ धोखा मान सकते हैं, आप इसे यह मान सकते हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने 101 सीटें दी और खुद कलाबाजी से 109 सीटें ले ली, इसीलिए नीतीश कुमार नाराज है। क्योंकि बराबर का भाई नहीं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने छल से नीतीश कुमार को छोटा भाई बना दिया है। लेकिन जनता नीतीश कुमार को अब भी मजबूत देखना चाहती है, बिहार की जनता। इसलिए हमें लगता है कि जब विधायकों की संख्या की बात होगी तो नीतीश कुमार को जनता छोटा भाई नहीं बनने देगी। तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।